जय। बोलिए वर्तमान आचार्य गुरुदेव श्री महान साहेब की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब के निर्णय अनुसार संत श्री राम रहस्य साहब जी द्वारा रचित पंच ग्रंथी में यहाँ पर क्रम नंबर 110 तक पूरा हो चुका है। अब आगे चलता है। बुरे कर्म सो लज्जा करे, बिना विचार के पगु नहीं धरे। क्रम नंबर 111। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया बुरे कर्म से लज्जा करो, चोरी से लज्जा करो, हिंसा से लज्जा करो, विचार से लज्जा करो, छल कपट पाखंड जड़ मानंदी के नाना खोटे कर्म कुकर्म जीवों को भ्रमाने के बहुत हैं, लेकिन इन्हीं में अक्रम इत्यादि सारे संसार के लोग भूले हुए, लाज शर्म सारी बिसरा दे, ऐसे कुकर्म करके अपने और दूसरे को बंधनों में डाल देते। साहब कहते हैं कि जब तक इन बंधनों में मौज लेते रहोगे, कर्म कुकर्म करते रहोगे, अपने आप को नहीं जान पाओगे, मायावी गुरबा लोगों की बातों में लगे रहोगे और इन प्रमाण दे दे करके ग्रंथों को लड़ते झगड़ते रहोगे, तो आपका मन कैसे निर्मल होगा? नहीं होगा। इसलिए आज अपने आप को जानो और सभी प्रकार के धोखे को दूर करो। बुरे कर्म सो लज्जा करे और बिना विचार के पग नहीं धरे। जो काहू के होए उपकारा, मन वच कर्म करे लिए विचारा। क्रम नंबर 112। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं, जो यदि किसी मनुष्य का किसी से किसी वक्त कहीं पर भी उपकार, सुधार, सहायता, कल्याण, भलाई, हित इत्यादि होता हो, सुख होता हो, विवेक वैराग बोध बढ़ता हो, तब तो मन से भी हित कल्याण ही चिंतन करना चाहिए। शुद्ध भाव रखे तथा वचन भी सत्य निर्णय का ही कहना चाहिए। कभी भी धोखे के वचन किसी को नहीं सुनाना चाहिए। यदि धोखे के वचन सुनाओगे तो समझ लो कि आपका मानसिक जीवन खराब हो जाएगा। शील का पालन करो, संतोष सदाचार से रहो, हित सोचो, कल्याण सोचो, किसी का बुरा कभी मन सोचो, परोपकार करो। जीवन आपसे यदि कोई दुर्व्यवहार करे लेकिन आप मत करो, आपके साथ में कोई छल करे लेकिन आप तो सत्य न्याय निर्णय का ही उपदेश दो। बनना बिगड़ना व्यक्तिगत है। यदि अपने से जो किसी का परोपकार होता हो तब तो मन से, वचन से और कर्म से हर तरह से उपकार कर लेना चाहिए। और यदि कोई जिज्ञासु मिल जाए तो उसको सत्य का ही पाठ पढ़ाना चाहिए। मानुष भरसक चूके नाही, आखिर होई दोष नहीं ताई। क्रम नंबर 113। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि विचारमान मनुष्यों को चाहिए कि पहले तो स्वयं सच्चा मनुष्य हंस होवे और फिर जहां तक अपना बल या यश बस चले वहां तक शक्ति भर या यथाशक्ति साधन पुरुषार्थ करे। अपना जीवन सुधार करने में तथा परोपकार, जीवों पर दया, रक्षा करने में, सेवा, सत्संग, वैराग, बोध इत्यादि सत्कार में कभी नहीं चूके। पीछे न हटे, जानबूझ के गलती न करे। यदि प्रयत्न करके बचाते बचाते, सुधारते सुधारते शक्ति के बाहर होकर कोई कार्य हो जावे, यानी बचाते हुए भी कोई जीव अचानक मर जावे, तो उस बचाने वाले को व साधक को कोई दोष या पाप नहीं लगेगा।
उस हालत में कुछ लगने वाला नहीं है। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, पार की संतों से सदा मेल रखना चाहिए और जड़ चेतन के भेद को जानना चाहिए। लेकिन मायावी गुरबा लोगों के चक्कर में कभी नहीं फंसना चाहिए। पशुआ होए सो आँखें छिपावे, मानुष बोध सपने नहीं पावे। क्रम नंबर 114। सदुदेव कहते हैं जो पशु बुद्धि के लोग होते हैं वो आँख छिपाते हैं, मक्कड़ बनाते हैं, बहाने बनाते हैं, पूरे शरीर में दर्द बताने लगते हैं, आंखें में दर्द बताते हैं, पेट में दर्द बताते हैं, है ना, और दवाई लेने के लिए बाजार में भागते रहते हैं बिना बात के। उनके साथ में जाओ तो बाजार में घूम घा के लौटे आते हैं। ऐसे होते हैं, उनको पशु कहा जाता है। हाँ, जो इनके शरीर में तकलीफ है तो कोई बात नहीं है, पर बिना बात के जो मक्कड़ बनाते हैं। रूप मात्र मनुष्य का दिखता है, परंतु विषयासक्त निर्बुद्धि पशु स्वभाव जिनमें है सो नर पशु ही हैं। पशु खाने से आए हैं और फिर पशु खाने में ही जाने वाले हैं। इससे जो नर पशु के समान होते हैं और सोई मंद मति पामर विषयी अभागे लोग ही अपने कल्याण जीवन सुधार परोपकार आदि सत्कर्म से आंखें छिपा लेते हैं, नेत्र मूंद लेते हैं, यानी विवेक विचार तो कुछ करते ही नहीं है, मन को दूसरी ही तरफ लगाते हैं। ऐसे दुर्मति निर्जन मनुष्य ही सद्बुद्धि निर्णय करने की विवेक बुद्धि जागृत के समान ठहराव होने की बात तो कौन कहे। स्वप्न समान अल्प काल तक झलक मात्र भी कभी जागृत में भी पाप नहीं करते। और जो दुराचारी हटी सटी पक्षपाती जो होते हैं वो तो जानबूझ के पाप करते हैं, पीछे पाप करते हैं, छिप के पाप करते हैं, वो नहीं तो पाप पुण्य की कोई शंका है ही नहीं। जिनकी आँख सील नहीं होई, काल स्वरूप जानिए सोई। सद्गुरुदेव कहते हैं कि जिन मनुष्य की आंखों में सील ना हो, मन बुद्धि वाणी में भी नम्रता कोमलता दयालुता आदि शील स्वभाव का प्रकाश यदि कुछ भी नहीं है, जिसमें शील का बिल्कुल अभाव है, सो उसी मूढ़ क्रूर को ही काल कसाई निर्दयी वंचक घातक हिंसक आदि के भयानक स्वरूप वाला ही जान लीजिए। बिना शील बे पीर कठोरा, लंपट विषयी झूठा चोरा। इसकी आंख में शील न हो, दया न हो, धर्म न हो, उपकार न हो, बेपीर हो, कठोर हो, लंपट हो, विषय हो, झूठा हो, चोर हो, ऐसों से किसी का भला नहीं हो सकता है। जो मुख देख करके बात करता हो, मन्नत कर देता हो, झूठ को सही और सही को गलत करता हो, विचार इसके ठीक ना हो, है ना, विषय हो, लंपट पामर विषय, झूठे चोर दुष्ट, ऐसे कभी भी किसी का भला नहीं कर सकते। इसलिए सद्गुरुदेव जी पुकारे कहते हैं कि बिना शील बे पीर कठोरा चोरा। मानुष के गुण ही अधिकारा, मुए भछे जय श्वान शयारा। सद्गुरुदेव जी कह रहे हैं समझाते हुए कि मनुष्य में तो सद्गुण विवेक वैराग सत्यशील आदि की ही विशेषता होनी चाहिए, तो ही वह मुक्ति का अधिकारी हो सकता है, उसी की बड़ाई होती है। गुणहीन शरीर की कोई विशेषता नहीं है, और जो पशुओं के समान कर्म करता रहे तो पशु में और मनुष्य में क्या अंतर निकला, कोई नहीं, क्योंकि यह देह तो विकार से भरी हुई है, नाशमान है। कर्म भोग पूरा होने पर मृत्यु होकर देह तो नाश हो जाती है, तो मरे हुए मुर्दा को देखकर सब घृणा करके त्याग देते हैं,
जिस मुर्दा को मनुष्य लोग निकम्मा जान के फेंक देते हैं, वह यदि कहीं जंगलों में या शमशानों में पड़ा हुआ मिल जाता है, तब तो उसको कुत्ते, सियार, गिद्ध वगैरह जानवर नोच नोच खजूर खजूर के खा जाते हैं। चारों तरफ से खींच खींच के छिन्न भिन्न करके उसके मांस को खा जाते हैं। बड़ी दुर्दशा होती है। इसलिए सदबुद्ध कहते हैं कि भैया सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो और झूठी गप्पों से बचो। आगे न जरे माटी गल जाई, हाड़ चाम की यही बड़ाई। क्रम नंबर 118। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि यदि मुर्दा देह को कोई शमशान में ले जाकर चिता में रख के आग लगा देंगे तो देह लकड़ी के साथ अग्नि की ज्वाला में जल जाएगी, राख हो जाएगी। यदि जमीन में गाड़ दिए तो सड़ गल कर देह मिट्टी में ही मिल जाएगी, और यदि नदी में डाल दिए या जंगल में छोड़ दिए तो जलचर और वनचर उसे खा जाएंगे। इस तरह हड्डी, चर्म, मांस के लोथ, 5 तत्व के बनी हुई चमड़ी के पुतला रूप जड़ विकारी क्षण भंगुर देह की इतनी ही बढ़ाई या विशेषता है कि वह अंत में नाश हो जाती है। परंतु नरदेह पामर जिन्होंने निज हित और परहित कल्याण किया, उसकी ही सब प्रकार से प्रशंसा बढ़ाई होती है। शरीर की गति के बारे में कहा है, तन गते नित क्रम विष्ट है, नातर खाक उड़े हैं। कहाँ वह नयन, कहाँ वह शोभा, कहाँ वह रूप देखे हैं। और बीजक में लिखा है कि जो जारे तन भस्म होई धुरी, गाड़े किरमिट खाई। सीकर श्वान काग का भोजन, तन की यह बड़ाई। और का इतना ही है और कुछ भी नहीं। जो ना भाव भक्ति बने आवे, बिन गुरु भवते कौन छुड़ावे। क्रम नंबर 119। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया भाव भक्ति है नहीं और कुछ भी है नहीं तो भव से कौन छुड़ाएगा। जो कि मनुष्य देह पा करके भाव भक्ति सत्संग विचार वैराग बोधन बन नहीं पाया, यानी मुक्ति दायी सत्कर्मों का बनाओ सत्पुरुषार्थ यदि नहीं बना, तब तो मनुष्य जन्म पाना ही व्यर्थ हुआ। इस भवसागर रूप खानी बाणी विकट धारा महाबंधनों से छुड़ाने वाले एक पारखी साधु सदगुरु ही रक्षक है। उन सदगुरु के सिवाय और कोई भवबंधन से छुड़ाने वाला नहीं है। सदगुरु को छोड़कर और कौन छुड़ा सकता है? कोई नहीं। भक्तहीन नर पशु है सोई, गुणवंता ते देखो बिलोई। क्रम नंबर 120। सदगुरुदेव कहते हैं गुरु भक्ति साधु सेवा गुरु पूजा सत्य प्रेम भाव निष्ठा से हीन चेतन भक्ति विमुख लोग मनुष्य जन्म की खुलरी मात्र पहरे हुए हैं। वास्तव में तो गुणहीन पशु ही बने हैं, सोई तो नर पशु कहलाते हैं। अतएव हे गुणवान सुबुद्धि वाले नरजीवों, तुम लोग इस वक्त में सच्चे मनुष्य बनो, सद्गुणों को धारण करो और पारखी सदगुरु के सत्संग में जाकर विवेक करके जड़ चैतन्य को तथा पशु और मनुष्य के गुण लक्षण को
न्यारा न्यारा करके छानबीन कर सत्यासत्य का निर्णय करो और बंधन मुक्ति की राह को ठीक तरह से देखो, परीक्षा दृष्टि खोल कर देखो तो सारे बंधन समझ में आ जाएंगे, बात सारी बन जाएगी। और यदि नहीं मानोगे तो धोखे में सारा समय निकलता चला जाएगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि यदि धोखे में समय निकालोगे तो आपका मन कभी निर्मल नहीं होगा। यहाँ पर मूल बीजक साखी नंबर 199 है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मास नया वे काज, हाड़न होते आवरण तुचान बाज नवाज। सदगुरुदेव कह रहे हैं मनुष्य तेरा गुण बड़ा है। सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि हे संतो, हे मनुष्य, तेरा तो पर दृष्टि ज्ञान गुण और सदगुण हंस रहनी ही सबसे बड़ी है। यानी मनुष्य शरीर में बड़ाई तो है सो गुणों की है। विवेक, वैराग, दया, क्षमा, दान, दैराद सदगुण जो धारण किए या करते हैं वे ही बड़े श्रेष्ठ कहलाते हैं। इसी से मनुष्य के सदगुण रहनी रहस्य पारक दृष्टि सबसे बड़ी है। नहीं तो देह की कोई बड़ाई नहीं है, बल्कि पशुओं की देह से भी बेकार निकम्मी मनुष्यों की देह है। इसी से मनुष्य का मांस कोई काम में नहीं आता है। पशुओं के मांस को खा करके तो कई प्राणियों का उदर पोषण होता है, वैसे ही मनुष्य के मांस की कोई उपयोगिता नहीं है। इससे ही नर मांस को कोई काम लायक नहीं कहा है। और पशुओं की हड्डियों से गहना, आभूषण, हथियार, औजारों के बेंत, बटन इत्यादि बनाते हैं, उन्हें काम में लेते लगाते हैं। वैसे ही मनुष्यों की हड्डियों का उपयोग आभूषण बनाने के लिए नहीं करते हैं। इससे हड्डी भी कोई काम की नहीं हुई या काम की नहीं होती है। और पशुओं के चाम से बहुतेक काम होते हैं। ढोलक, मृदंग, खंजड़ी, नगाराद बाजे बनाते हैं। जूते बनाकर शवों के पैरों में रक्षा करते हैं। और मोट, थैली, पीपा, वक्ष, बूट इत्यादि अनेकों चीज पशुओं की चमड़ी के बनाते हैं। वैसे ही मनुष्यों की चमड़ी या त्वचा की कोई चीज नहीं बनाते हैं। और नरम चाम होने से बाजों में मड़कर बजाया भी नहीं जा सकती है। और न मनुष्यों के चर्म वाला बाजा ही बजाया जाता है। ऐसे देह की सारी वस्तुएं बेकार हैं, कोई काम की दिखाई नहीं देती है। इसी से तो गुण ही बड़ा कहा है। इसलिए अपने आप को जानो और भरम भूल कल्पना को अपने अंदर से निकालो। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण तुचा न बाज। इसलिए मन को बस में करो, भूल को त्यागो, सज्जनों की संगति करो, तब ही पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।